रेट वाइज जीएसटी, ये नाम हमने दिया है और टेली ने इसका नाम दिया है स्लैब रेट। अब क्या है स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट, इसको आप जरूर समझिएगा। मानते हैं कि मैं एक नेटलिंक नाम की एक शूज स्टोर हूं, शूज की मेरी दुकान है, मतलब मेरी शॉप समझिए, कंपनी समझिए, कुछ भी है। अब क्या हो रहा है, मैंने भोपाल वाली कंपनी को एक ऑर्डर प्लेस किया, एक ऑर्डर दिया मैंने, और ऑर्डर मैंने ये दिया कि मुझे 100 शूज चाहिए बाटा कंपनी के। तो कंपनी ने एक्सेप्ट करा, ठीक है। कंपनी ने बोला सर 12% जीएसटी लगेगा और एक शूज की प्राइस रहेगी 1000 रुपीज। मैंने कहा ओके डन कर दीजिए। अब क्या हुआ, 100 शूज मेरे 12% जीएसटी के साथ मेरी शॉप पे आ गया। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास 3 अलग अलग डेट को या 3 अलग अलग टाइम लोग आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये पेन है मेरे पास, ये पेन कंपनी एक ही है। ये पेन जब मेरे लोकल मार्केट में गया तो कंपनी ने बोला, जो भी दुकानदार है बोले ये पेन सर 100 रुपए का है। मैंने कहा चलिए ओके। अब मैं किसी मॉल में गया तो पेन यही है और इसकी कीमत वहां पर बोलते कि 200 रुपए की है। अब यही मैं पूना, बेंगलोर, हैदराबाद गया तो वहां ये पेन 500 रुपए में मिल रहा है। मतलब सोचने वाली बात यह है, प्रोडक्ट का एचएसएन कोड एक ही है, एचएसएन कोड एक ही है, मॉडल नेम भी एक ही है, परंतु प्रॉब्लम ये आ रही कि इसका मतलब रेट अलग अलग है, या फिर मैं अलग अलग बेच भी सकता हूं। अब गवर्नमेंट ने एक नियम ला दिया, पेन इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करिए, मान लीजिए ये जो शूज है जिस पे 12% जीएसटी लग के आया, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत, शूज की कीमत, अगर शूज की प्राइस कोई सी भी कंपनी का हो, अगर 0 से लेकर 1000 रुपए की प्राइस का है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर 12% जीएसटी लगाएगी। कितना परसेंट? 12%। अब अगर प्राइस 1000 रुपीज से लेकर 3000 तक होगी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर 18% जीएसटी लगाएगी। यानी एक, अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसा रूल आया या फिर सर्विस पे ऐसा रेट सेट करना है, होता है होटल का रेट है कि भैया 1000 रुपए तक का अगर आप होटल लेते हो, 1000 से कम बिल रहेगा तो उस पर सर्विस 0% लगेगा, टैक्स फ्री है। तो भाई ऐसी सेटिंग करोगे क्या? तो यही सेटिंग तो मैं आपको सिखा रहा हूं। भले मैंने आइटम बदला पर सर्विस के ऊपर कुछ ऐसी टाइप के नॉर्म्स चलते हैं कि 1000 तक की सर्विस पे टैक्स नहीं लगेगा, 1000 की सर्विस से ऊपर इतना लगेगा। तीसरी बात हो गई यहां पर, अगर 3000 से ज्यादा का प्रोडक्ट हुआ, 3000 से ऊपर फिर कितने का भी हो, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट 28% जीएसटी लगाएगी। अब यहां पर अलग हो गया, और मान लीजिए इस टाइप की रेट की सेटिंग करना है तो आप करेंगे क्या? इसी को बोला जाता है स्लैब। स्लैब मतलब अलग 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 रूल्स को फॉलो करना है। इन सभी चीजों के लिए हम जो फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो पर्पस है, उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, ऐसी चीज के लिए मुझे जाना कहां पे है, सेटिंग करना कहां पे है, तो उस चीज को आपको मैं अब एक नए प्रैक्टिकल के माध्यम से, एक नए टॉपिक के माध्यम से, जिसके ऊपर, जिसका नाम है स्लैब रेट,
उस स्लैब रेट को मैं अब आपके लिए एक नए तरीके से इसी कंपनी के अंदर नया रेट, नया तरीका सेट करके बता देता हूं। अब आप इसके बाद आपको कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप लोगों को स्लैब रेट नहीं आता। डेट वाइज रेट भी चेंज करना सिखा रहा हूं, स्लैब रेट भी सिखा रहा हूं। चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप जब रियल लाइफ में इसे फेस करेंगे तब मेरी याद जरूर आएगी। तो चलते हैं। अब मैंने एक नया आइटम डाला, ग्रुप डाला शूज, और यहां पर डाल दिया, अभी मैं नया रेट डाल रहा हूं, HSN कोड डाल दिया 1 2 3 4, नाम डाला मैंने शूज, रेट मैंने अभी डाला। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा स्पेसिफाई स्लैब रेट, बाद में भी डाल सकते हो, अभी भी डाल सकते हो, बदल भी सकते हो। मैं गया स्लैब रेट के ऊपर। अगर ये टॉपिक अभी याद नहीं हो तो फिर से मैं आपको यहीं पर ले चल रहा हूं। ग्रुप पे गया, मैंने डाला शूज, डाला स्पेसिफाई किया, मैंने ये डाला शूज लिखा, बस रेट के ऊपर गया तो इसी रेट के ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, स्लैब रेट पे चलते हैं। लिखा हुआ है वैल्यू इज 02, मतलब अगर किसी जो प्रोडक्ट के लिए आप सेट कर रहे हो तो आपने करा कि प्रोडक्ट की प्राइस अगर 0 से लेके 1000 हुई तो यहां तक 12% GST लगे। अगर प्रोडक्ट की प्राइस 1000 से लेके 3000 हो तो 18% लगे, और प्रोडक्ट की प्राइस 3000 से एबो हो तो वो लगे आपकी 28। अगर आप चाहते तो और भी कर सकते थे, बस इतना करके आप बाहर आ जाइए। अब आप सोच रहे होंगे सेट तो कर दिया, अब मैं इसका मतलब सिंपल सा है, एक व्यक्ति मेरे यहां शूज लेने आया सुबह, तो मैंने उस व्यक्ति को बोला कि ये इतने के पड़ेंगे, किसी को वो शूज में 1000 से कम में बेच रहा हूं, दोपहर में कोई व्यक्ति आया उसको अलग कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, पहले तो मैं परचेस करूंगा, मैंने ABC बिल्डिंग वाली कंपनी, कोई भी किसी से भी खरीद लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रेट तो आइटम के अनुसार लगेगा। मैंने यहां पर आइटम डाला बाटा शूज, मैंने ग्रुप जोड़ा शूज से, कंपनी का नाम भी डाल दिया बाटा, और आइटम डाल दिया यहां पर पीसेस में, सब करके मैंने रेडी करके आ गया। अब मैंने यहां पर जो चीज डाल रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिएगा। मैंने डाला यहां पर 10 शूज परचेस किए, एक शूज की कीमत है 850 रुपया। यहां पे गया मैंने CGST SGST लगाया, और अब मैं आपके बिल का प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूं। ये चीज तो आपके दिमाग में आ गई कि शूज की प्राइस 1000 से कम ली और 1000 से कम के ऊपर 12% GST है। प्रिंट प्रीव्यू किया मैंने, अब आप झूम करके देख लीजिए। अभी मैंने प्रोडक्ट परचेस किया तो आप देख लो इसके ऊपर 12% GST लगा, और 12% क्यों लगा? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपीज से कम है। तो जब मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपीज से कम हुई तो मुझे जो GST लगा वो कितना लगा? 12%। तो चलिए, ये चीज तो आपकी एटलीस्ट हो चुकी है कि मैंने 10 पीस परचेस करे, बाटा कंपनी के शूज परचेस करे, तो मुझे जो टैक्स लगा वो लगा 12%। बट अब यही शूज को मैं 3 टाइम 3 अलग अलग लोगों को बेचूंगा, 3 टाइम 3 अलग अलग पर्सन को बेचूंगा। तो इस समय किस तरीके से हम उसका उपयोग करेंगे, तो अब ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट एक ही है पर 3 पर्सन 3 टाइम आएंगे, तो हमें उसका उपयोग कैसे करना है। तो अब हम चलते हैं सेल्स में। एक पर्सन आया मेरे पास, अभी मैं कैसे करके दे देता हूं। एक व्यक्ति सुबह आया और मुझे बोलता है सर मुझे एक शूज परचेस करना है। मैंने बोला ठीक है, 995 रुपये का पड़ेगा। बोले ठीक है सर दे दीजिए।
फिर एक व्यक्ति मेरा दोपहर में आया। वैसे मैं 3 अलग अलग बिल बना के दिखाता, बट चूंकि आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आ जाए तो मैं एक ही बिल में। अब एक व्यक्ति आया दोपहर में, वो बोलता सर बाटा शूज चाहिए। मैंने कहा ओके, कितने में? तो मैंने बोला 1500 रुपए के पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर व्यक्ति अलग अलग है। फिर एक व्यक्ति मेरे पास आया शाम में, बोले सर शूज परचेस करना है, कितने के? तो मैंने बोला 3000 का पड़ेगा। फिर CGST GST। अब ये मैंने एक ही बिल के अंदर एक ही व्यक्ति को नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा अलग अलग। कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं करेगा यही पेन में एक को बोलूंगा, एक ही व्यक्ति को बोलूंगा ये ले 995 में, एक को बोलूंगा ये ले 1500 में, एक को बोलूंगा यही थी। भाई एक ही व्यक्ति को ये प्रोडक्ट 3 अलग अलग कीमत पे नहीं बेच सकता, मगर यही प्रोडक्ट को मैं 3 अलग अलग लोगों को बेच सकता हूं, 3 अलग अलग प्राइस पे। वो मेरा है, मुझे कैसा बेचना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने 3 अलग अलग लोगों को ये प्रोडक्ट बेचा। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूं। अल्टर के साथ P बटन दबाया, मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया। अब आप खुद ही देखिए हमारा प्रोडक्ट एक ही है। आप यहां पर देख रहे होंगे हमारा प्रोडक्ट एक ही है। ये देखिए बाटा शूज, हमारा HSN कोड भी एक ही है, हमारा GST रेट अलग अलग है। खुद ही देखिए आप, जब कीमत आपकी 995 हुई तो 12% GST लगा, जब प्राइस हमारी 1500 रुपया हुई तो 18% लगा, और जब प्राइस हमारी 3000 के एबो हुई तो हमारा GST कितना लगा? हमारा 18%। अब यहां एक गलती है, क्यों लगा 18%? समझिए क्यों लगा, क्योंकि मैंने प्राइस क्या कर दी 3000 से थोड़ा सा ऊपर लेना था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर गया, मैंने यहां पर अभी इनके लिए तो ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला 3500 रुपए में। अब अल्टर के साथ P बटन दबाया, अब प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए उस समय क्या हुआ था कि मैंने 3000 एग्जिट कर दिया था। 3001 रुपया भी ले लेता ना तो प्रॉब्लम नहीं आती। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें ये चीजें आ गई। ये देखिए ये 12%, 18%, 28%, क्योंकि यहां की जो प्राइस थी 3000 तक तो वही लगेगा 18, 3001 रुपया हो जाता है तो GST रेट बदल जाता। मतलब सिंपल सा हुआ कि अगर आप कुछ सी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं कि भविष्य में कीमत के अनुसार अगर टैक्स लगाने की बात हुई, तो जब भी कीमत के अनुसार टैक्स लगाने की बात हो तो इस काम को याद रखिएगा, सेटिंग कहां करना है, बस इतना सा सीख लीजिए। एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अल्टर करा, अल्टर के अंदर हम जाएंगे यहां पर जहां पे हमने ग्रुप डाला, आप वहां चले जाइए, शूज के अंदर चले जाइए, यहां पर आपको मिलेगा स्पेसिफाई स्लैब रेट। अब चूंकि मुझे अल्टर करना है, क्रिएट नहीं करना है, तो मैं अल्टर पे जाऊंगा, यहां पर डायरेक्ट आइटम पे चले जाइए, बाटा शूज पे चले जाइए, और बाटा शूज के ऊपर जाने के बाद आप यहां पर जाएंगे, मोर डिटेल में भी जाके आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए अलग अलग रेट आपको दिख रहा है ये, तो आप यहां से भी हमारा रेट जैसे ही जाएंगे स्लैब रेट पे जाना और आप नया रेट भी सेट करके रख सकते हो। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था, बाकी इस टाइप से हमको रेट सेट करना है वो मैंने आपको बता दिया। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जगह अलग अलग हो सकती है, प्रैक्टिकल करने का तरीका आपको मैंने बताया, टॉपिक भी समझाया, उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी बताया। अगर कभी डेट चेंज करने की बात आए तो वो भी पढ़ाया। अगर एक ही आइटम पे उसकी प्राइस के अनुसार रेट सेट करना है तो ये भी मैंने आपको बता दिया।